हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 29 ऑफ बीएनएस कंप्लीट करेंगे। आपका सेक्शन 29 सेक्शन 91 ऑफ आईपीसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। इसके पहले के सेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। सेक्शन 29 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। तो यहाँ पर उन एक्ट को एक्सक्लूड करा जा रहा है जो ऑफेंस हैं, चाहे हार्म कॉज हो या फिर ना हो। सेक्शन 29 exception in section 25, 26 and 27 do not extend to act which are offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। तो यहाँ पर बात करी जा रही है सेक्शन 25, 26, 27 में हमने पढ़ा कि सर्टेन जब सर्कमस्टांसेस पूरे होते हैं तो एक्सेप्शन दिया जाता है। जैसे अगर कोई एक पर्सन है, वो कंसेंट दे रहा है, कोई रिस्क है, कोई हार्म को सफ़र करने का वो सहमति दे रहा है और उसके बाद उसे कोई हार्म कॉज हो जाता है, तो उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा वाला पर्सन अपराधी नहीं कहलाएगा, उसने अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने खुद कंसेंट दिया हुआ था, हार्म सफ़र करने का, रिस्क लेने का खुद सहमति दी हुई थी। और भी एसेंशियल्स होते हैं, जैसे सामने वाला जो एक्ट है, जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में करता होना चाहिए, बेनिफिट के लिए करता होना चाहिए। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हम लोग ने पढ़ा कि एग्जेम्पशन दिया गया है, डिफेंस दिया गया है। जो करता है उसकी लायबिलिटी नहीं बन रही है और वो अक्यूज्ड नहीं हो रहा है, चाहे भले वो हार्म कॉज कर रहा हो। तो यहाँ पर बात हो रही है कुछ ऐसे एक्ट जो एक्ट अपने आप में ऑफेंस है, चाहे वो हार्म कॉज करें या फिर ना करें, वो एक्ट अपने आप में ऑफेंस है। तो ऐसे एक्ट को ऑफेंस ही माना जाएगा। सामने वाले ने सहमति दे दी है, इस वजह से वो एक्ट ऑफेंस नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर कोई एक पर्सन है, वो ऐसे एक्ट के लिए सहमति दे रहा है जो अपने आप में ऑफेंस है, तो अब उस एक्ट से हार्म कॉज हो या ना हो, सामने वाले का इंटेंशन हो या ना हो, नॉलेज हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसने ऑफेंस किया है और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने सहमति दी हुई थी। इसको इलस्ट्रेशन से देखते हैं। कॉजिंग मिसकैरेज unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the women is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the women. Therefore, it is not an offense by the reason of such harm and the consent of the women or of the guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। तो यहाँ पर बात हो रही है मिसकैरेज की। मिसकैरेज अपने आप में एक ऑफेंस है। तो अगर मिसकैरेज किसी विमेन का किया जा रहा है, तो क्योंकि वो एक्ट अपने आप में ही ऑफेंस है, अब उससे हार्म कॉज हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले ने सहमति दी है, नहीं दी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऑफेंस कहलाएगा और सामने वाला पर्सन जो मिसकैरेज कर रहा है वो अक्यूज्ड होगा। कब नहीं होगा? अनलेस जो मिसकैरेज किया गया है वो विमेन की लाइफ को बचाने के लिए किया गया हो, गुड फेथ में किया गया हो। अदरवाइज, क्योंकि कॉजिंग मिसकैरेज अपने आप में ऑफेंस है, सेक्शन 88 ऑफ बीएनएस में दिया हुआ है। तो अब सामने वाला पर्सन जो मिसकैरेज कर रहा है वो कहे कि नहीं, सामने वाले ने जो विमेन है उसने कंसेंट दी थी या उसके गार्जियन ने कंसेंट दी थी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब तक वो मिसकैरेज जो किया जा रहा है वो विमेन की जान बचाने के लिए किया जा रहा हो, गुड फेथ में किया जा रहा हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो फिर पर्सन जो कॉज कर रहा है मिसकैरेज वो ऑफेंडर होगा। सहमति से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कोई हार्म कॉज हुआ विमेन को या फिर नहीं हुआ, इंटेंशन था या नहीं था हार्म कॉज करने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको सेक्शन 29 समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।